लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बातचीत में यही तेजस्वी जी बोले हैं कि आप लोगों के भविष्य पे भी विचार किया जाएगा और आपके भविष्य को संरक्षित किया जाएगा। आपकी सारी पेपर ले ली गई है और लीगल हम लोग सजेशन लेने के बाद आपके भविष्य पे विचार की जाएगी कि जो भी उपेक्षाएं हुई है उसके लिए हम लोग फिर से विचार करके आपके भविष्य को सिक्योर करने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव जी से ही बात हुई और लगभग हम लोग का 10 मिनट बात हुई और सारे पेपर पहले वो लेकर के समझ भी चुके थे। हम लोग के मांग पत्र और जितनी भी हमारी पेपर प्रक्रिया की थी ज्वाइनिंग का, वो सारे पेपर पहले मंगाकर वो रीड कर लिए थे अपना लीगल सा के साथ डिस्कशन करके। उसके बाद हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था। हाँ, पहले पेपर मंगा लिए थे। इससे पहले आप लोग बात किए थे? इससे पहले हम लोग लगातार प्रयास किए थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं था। हम लोग मेल बहुत बार किए थे, मेल के थ्रू, और आप सचिव से भी हम लोगों ने मांग किया था कि शिष्टमंडल से मिलवाया जाए, लेकिन जब नहीं मिलवाएगा तो आज मजबूरन हम लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि आवाज़ को उठाने के लिए जब नहीं सुना गया तो हम लोग एक प्रोटेस्ट किए, जिसके तहत आज हम लोग की बात को सुनी गई। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं हमारे भविष्य को सिक्योर करेंगे। युवाओं के लिए जो युवा नेता माने जा रहे हैं वो हमारे भविष्य पे बहुत बेहतर काम करेंगे और सिक्योर करने का हम लोग को अस्थायी करने का नियमित करेंगे। मांग क्या थी? मांग हम लोग को नियमित करने का है, क्योंकि हम लोग 8 वर्षों से काम कर रहे हैं और पूरी योग्यताधारी है। हम लोग एमटेक, बीटेक, CITS, ITI, डिप्लोमा डिग्री सभी है और हम लोग मेरिटोरियस भी है। पूर्व मंत्री लोग भी जब ITI गया है तो बोले हैं कि अतिथि अनुदेशक के आने के बाद से ITI में प्रशिक्षण की व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई है। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ उपेक्षाएं की गई थी। कब तक का समय दिया है? समय बोले हैं कि फिर से आपको 10 दिन 15 दिन के बाद जो है वार्ता किया जाएगा बुला करके, और आपको जो है विचार करके आपको बताया जाएगा। आपको ये कमिटमेंट किया कि आप जी जी जी, हम लोग को लेटर पैड पर नंबर भी है और उन्होंने बोला है कि आपके नंबर पे कॉल जाएगी और सूचना दी जाएगी। आप लोग को अभी हटाने की कोई प्रक्रिया? हटाने की प्रक्रिया सर लगभग क्लियर है, क्योंकि 2400 सीट टोटल रिक्तियाँ बिहार के ITI में है और 2400 सीटों पे बहाली ला दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के तहत, और वह बहाली का एग्जाम भी ले लिया गया है। तो इससे तो स्पष्ट है कि एग्जाम होने के बाद जब नियुक्ति होगी तो हमें हटा दिया जाएगा। जब सीट ही नहीं बचेगी तो हमको रखा कहाँ जाएगा। जबकि माननीय RJD के मंत्री सुरेंद्र राम जी से हम लोग की डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला था कि जब बहाली हम ले लेंगे, जब पहले से सीट कटी ही नहीं और जब सीट ही नहीं बचेगी तो आपसे हम काम कहाँ करवाएंगे, कि इसलिए संभव नहीं है। ऊपर वरीय पदाधिकारियों का ये डिसीजन है, हमारे नेताजी डिसीजन लेंगे। नेताजी अभी तक उन्होंने बात यहाँ नहीं रखा था, लेकिन आज हम लोग का बात को सुना गया है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि नेताजी हम लोग के भविष्य पे सिक्योर करने पे पूर्णतः आश्वासन दिए हुए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी। अच्छा, ये आपको आश्वासन पर आपको विश्वास है? ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल? नहीं, इसलिए विश्वास है कि अभी तक जितनी बार भी बिहार में असंभव भी संभव हुई है तो वह RJD की सरकार की है। क्यों ना, जब माननीय लालू जी थे उन्होंने जो है सेंट्रल में भी जब रेल मिनिस्टर थे तो कुल्ली कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि हम नियमित होंगे, लेकिन लालू यादव जी ने लगभग जो है पूरे इंडिया के कुलियों को परमानेंट कर दिए, सैलरी भर्ती बना दिए। उसी तरह से 1500 पे कार्यरत जो हमारे यहाँ जो थे शिक्षा मित्र थे उन्हें भी लालू यादव ने अपने माननीय RJD की सरकार ने अपने रीजन में उनको राजकर्मी की दर्जा आज मिल रही है। तो इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को भी उपेक्षा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग युवा है और टेक्निकल लोग हैं। टेक्निकल लोग जो है कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं और हम लोग की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हम लोग 1222 बहाल हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में लगभग हम लोग 900 कार्यरत है और ITI में नियमित अनुदेशक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण कार्य को हम ही लोग अतिथि अनुदेशक ही संचालित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अभी सिकंदर चंद्रा, ITI अनुदेशक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। ये जो आपने प्रोटेस्ट RJD के सामने किया, शायद उसका परिणाम है? जी जी जी, उसका परिणाम है। और हम लोग अपने प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी बात को वहां तक पहुंचे। उसी का परिणाम भी रहा कि माननीय हम लोग के बातों को सुने और बेहतर रिस्पॉन्स डिमांड किया तब से कितना बार ये प्रोटेस्ट हुआ है? यह प्रोटेस्ट हमारा पहली है। इससे पहले हम लोगों ने ट्विटर प्रोटेस्ट भी किया था और उसके तहत भी हम लोग मांग किया था। चलिए, आप बहुत गुड लक निकले कि पहला प्रोटेस्ट में थैंक यू। चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे विद्यार्थियों को CM हाउस के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ITI अनुदेशक हैं, ITI अनुदेशक सरकारी ITI में अतिथि अनुदेशकों की सेवा में संयोजन। और सामने देखिए ये CM राबरी आवास है जहाँ पर डिप्टी CM रहते हैं। और ये विद्यार्थियों की जो भीड़ देखिए, यही विद्यार्थी आज तकरीबन 12-1 बजे के आसपास ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कहेंगे आप लोग की मांग? सुन लिए हैं, हम लोग को विश्वास है, पूर्ण विश्वास
विश्वास है, हम लोग पे मतलब जो आश्वासन दिए हैं उनको पूरा करेंगे। 100% करेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी यादव ही होंगे अगर सारे युवाओं के जिस तरह से रोजगार दे रहा है, अगर हम लोग अभी भविष्य को सिक्योर करते हैं तो हम लोग भी आरजेडी को लाने में 25 में हम लोग पुरजोर आरजेडी को प्रमोट करेंगे और आरजेडी के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे सरकार को लाने में, पूर्णतः बहुमत में लाने में। 24 में जो है इस बार सीट को हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग कर्मचारी हैं और हम लोग सरकार के अंडर में कार्य कर रहे हैं और हम लोग को भविष्य सिक्योर होना है और हम लोग को पूर्णतः विश्वास है कि हमारे नेताजी युवा के जो शान है वह पूर्णतः हम लोगों के भविष्य को सिक्योर करेंगे। अभी तक कोई भी कर्मचारी अगर इनसे निराश नहीं हुआ है, जो आश्वासन दिए थे पूर्ण किए थे, तो आरजेडी के जो मैनिफेस्टो में है उसके तहत भी हम लोग को विश्वास है कि हमारे मांग को सुना जाएगा और हमारे भविष्य को सिक्योर कर दिया जाएगा। 2025 में जिस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और आप लोगों की बात को भी आज माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुना, तो क्या लगता है कि आरजेडी की ये जो सरकार महागठबंधन के साथ चल रही है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे। और अभी उप मुख्यमंत्री के साथ माननीय सुप्रीमो भी थे साथ में और हाँ, उनके सामने हमारी बात हुई और अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को गंभीरता के साथ लिया है और इस विभाग में सारी प्रक्रिया की जांच के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी प्रक्रिया हम जांच कर ले रहे हैं। जब इस तरह की व्यवस्थाएं तो आप लोग को भी जो है अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह वगैरह जो राज्य में किया गया है गेस्ट अतिथि अनुदेशकों को आगे नियमित, तो आपके विचार के लिए हम लोग आगे विभागीय कार्रवाई के लिए बात करेंगे और आप लोग को निश्चित तौर पर आगे जो भी व्यवस्था होगी हम देने का काम। दूसरा बात यह है कि इससे पहले जो पूर्व मंत्री श्रम संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री रह चुके थे बीजेपी सरकार के, तो वो लोग सीधा बोले कि जितने भी इंस्ट्रक्टर आप लोग हैं वो सभी जो है आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो हम चाहते हैं आरजेडी सरकार से कि ये जो कलंक जो है मिटा दें, नहीं तो फिर हम लोग को कहते रहे लोग आरजेडी कार्यकर्ता आरजेडी कार्यकर्ता। अगर वो कहे हैं तो हम लोग सही में आरजेडी कार्यकर्ता ही बन जाएं ताकि जो है कि वो दोबारा फिर ये नहीं बोल सके कि लोग आरजेडी कार्यकर्ता, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से या जेडीयू से कोई मंत्री बनते हैं तो यही आरोप लगाते हैं कि लोग आरजेडी का कार्यकर्ता है। हम लोग को मेरी मांग है कि जो मैनिफेस्टो में जो इन लोग का बोला कि नियमित करने की बात, तो हमारी तेजस्वी सर से यही निवेदन था कि हम लोग का सेवा को जो है हम लोग 8 साल से नियमित करते हुए हम लोग को सेवा समायोजन कर देंगे। हम लोग को आश्वासन ऐसा मिला है सरकार की ओर से और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। जी, हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है, खुश है, बहुत खुश। 5 बजे तक कंटिन्यू हम लोग 7 घंटा काम कर रहे हैं 2016 से लेकर 24 तक, और 7 घंटा अगर हम लोग काम करेंगे तो स्वाभाविक है युवा है और हम लोगों की जो मांग है वो जायज़ मांग है कि अगर 8 साल से कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियमित करेंगे। और उनके मैनिफेस्टो में भी ये सर उनके मैनिफेस्टो में भी डाला गया कि 6 महीने के अंदर विभाग को दिए हैं, ITI को दिए हैं, महत्वपूर्ण समय दिए हैं सर हम लोग, बहुत ही कीमती जी महत्वपूर्ण समय हम लोग ITI को दिए हैं। हम लोग ITI कॉलेज में 8 साल से लगा हम लोग ITI में हैं सर, पूरा ईमानदारी पूर्वक प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक उनके मैनिफेस्टो में भी है कि सर सरकार बनने के 10 महीने के अंदर जो है नियमित किया जाएगा अतिथि अनुदेशकों को। तो उनकी जो मांग है हम लोगों की वह जायज मांग है और मैनिफेस्टो आरजेडी का ही मैनिफेस्टो है सर। जब समय सरकार बन रही थी उस समय में ये प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, और उस समय ही उनका जो है ये मैनिफेस्टो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि हम लोग को नियमित करेंगे और वो माननीय उप मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा का दर्द को समझेंगे और ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री हम लोग को निराश नहीं करेंगे। और हम लोग ये चाहेंगे 2025 में युवा उप मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और हम लोग को नियमित करते हुए हम लोग उनके साथ रहकर उनके साथ कार्य करें। कदम हम लोग मिला करके हम लोग कार्य करें साथ, हम लोग कदम में कदम मिला के उनके राह पे चलेंगे और हम चाहेंगे कि जो क्या तेजस्वी सर मुख्यमंत्री बने आगे। युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका भरपूर साथ देंगे। जितना वह सोच भी नहीं पाएंगे उतना हम लोग पूरे बिहार के जितने भी ITI अतिथि अनुदेशक संघ है उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ काम करेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।